कहानी का नाम अधूरी पेंटिंग। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था एक बड़ा चित्रकार बनने का। उसके पिता किसान थे और आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आरव की आंखों में सपने चमकते रहते। आरव को बचपन से ही रंगों से बहुत लगाव था। मिट्टी की दीवारों पर वो कोयले और फूलों के रंगों से अद्भुत चित्र बना देता था। गांव वाले कहते, यह लड़का एक दिन बड़ा कलाकार बनेगा। लेकिन जीवन की राह इतनी आसान नहीं होती। जब आरव 10वीं कक्षा में था, तो उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारियां उसकी मां के कंधों पर आ गईं। आरव का सपना धुंधला पड़ने लगा। उसने पढ़ाई के साथ खेतों में भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी समय मिलता, वो पुराने ब्रश और रंगों से अपनी कल्पना को कैनवास पर उकेरता। एक दिन गांव में एक चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। प्रथम पुरस्कार था शहर के एक प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल में फ्री दाखिला। आरव के अंदर फिर से आशा की किरण जागी। उसने दिन-रात मेहनत की, लेकिन प्रतियोगिता से एक दिन पहले अचानक तेज बारिश में उसका घर टपकने लगा और उसकी आधी बनी पेंटिंग भीग गई। वो टूटा नहीं। उसने रात भर जागकर फिर से एक नई पेंटिंग बनाई, जिसमें एक किसान अपने खेत में सूरज की पहली किरण का स्वागत कर रहा था। उस चित्र में मेहनत, उम्मीद और जीवन की सच्चाई झलक रही थी। प्रतियोगिता के दिन उसकी पेंटिंग सबसे अलग दिखी। जजेस उसके चित्र को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने पूछा, तुमने ये चित्र कैसे बनाया? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे जीवन की कहानी है, जहाँ संघर्ष है, लेकिन हार नहीं। आरव को पहला पुरस्कार मिला। वो शहर गया, आर्ट स्कूल में दाखिला लिया और आज वह एक प्रसिद्ध चित्रकार है। उसकी एक पेंटिंग बड़े म्यूजियम में अधूरी पेंटिंग के नाम से लगी है, वो पहली पेंटिंग जो बारिश में भीग गई थी। हर अधूरी चीज एक नई शुरुआत का संकेत होती है।